भादों भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत। लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। जित दिन दे बिन ससी तित वेले कैसनु प्रेत। पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेत। छड़ खड़ोते खिने माहे जिन सो लगा हेत। हाथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत। जेहा बीजे सो लूणे करवा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभु देत। से भादों नरक न पाइए गुरु रखण वाला हेत। भादरों दे महीने दा उपदेश और इस महीने दा जो नाम रखा गया है बड़ा विज्ञानक। भादों दो भा, खिन दे च बरखा खिन दे च धुप। कदी ठंड हो जानी कदी गर्मी हो जानी, कदी जोर दा वट पै जाना कदी ठंडी पवन चल पैनी। इको ही महीने दे च दो तरह दे भा। कदी बहुत करड़ी धुप सैनी औखी, कदी जोर दी बुछार बरखा, फिर कदी वट पै जाना कदी ठंडी पुहार। ये दो विपरीत अवस्थावां हालतां भादरों दे महीने विच वापरदियां ने। इस वास्ते इस महीने दा ये नाम बड़ा सुंदर रखा गया है, भादों। भादों दे महीने दा उपदेश करदे हुए गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, भादों भरम भुलाणिया दूजे लगा है। भादों दे महीने दा उपदेश जीव रूपी इस्त्री भरम दे च पै गई। परमात्मा नाल हेत है पर परमात्मा तो बिना दूजे नाल भी हेत है। विपरीत दिशा दे च भी उस दियां मानसिक बिरतियां जा रही ने। दो पासे दी खिच, दो पासे दी धावना। छिन दे च शांतमयी बैठी है, छिन दे च क्रोधत। अक्सर देखण दे च ऐसा है, बहुते मनुख ते बस भादरों दा ही महीना बन के रह जांदे ने। कदी शांतमयी कदी क्रोधी, कदी बड़ी दया उत्पन्न हो जाती है, कदी बड़े कठोर, कदी बड़े मिलनसार दिखाई देंदे ने, पर कदी बहुत घृणा ते नफरत नाल भरे हुए। ये दो तरह दे भा, ये दो दिशावां। अगर जीवन भर ये दो विपरीत दिशावां बनिया रहन तो ओ मनुख ते ऐसा है जैसे कि भादरों दा महीना, दो भा। इस वास्ते भादों दे महीने दा उपदेश करदे मेरे पातशाह कहंदे ने, भरम पै गया। भाव जो समझिए ओ होवे ना, उसनु कहंदे ने भरम। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। जैसा मनिए वैसा होवे ना, इनू कहंदे ने भरम। जैसे गहरे अंधकार दे रस्ते दे पई हुई रस्सी सप दिखाई देंदी है पर सप है ते नहीं, भरम है। जगत दे जिन्हां पदार्थां दे सानू रस दिखाई देंदा है, सुख दिखाई देंदा है, बस सुख दिखाई देंदा है नहीं, भरम है। सुख ते केवल प्रभु नाम दे च है, प्रभु चिंतन दे च है। पदार्थ ते केवल शरीर दियां लोड़ां दी पूर्ति करदे ने, सुख नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते। लोड़ां दा पूरा हो जाना होर गल है, ते सुख ते आनंदित हो जाना ये अवस्था कुछ होर है।
तो भादरों दे महीने दा उपदेश करदे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान भरम पैदा हो गया, और भरम दे ते फिर भुलना ही है। ठोकरा ने दूजे पासे प्यार पै गया। लख सिंगार बनाया कारज नाही केत। लखां तरह दे धार्मिक अडंबर कीते ने, वर्त रखे, पुनिया मसिया मनाई है, तीर्थां दा रटन है, तरह तरह दे धार्मिक चिन्ह धारण कीते ने, पर अंदर भरम है, अंदर दो भाव ने। तो मिलाप दा ये जिहड़ा कम है वो सिरे नहीं चल रहा, प्रभु मिलना नसीब नहीं हो रहा, और सारे दा सारा कीता होया सिंगार व्यर्थ जा रहा है। माठ गुंदाई पटियां भरिए मांग सिंदूरे, पर अगे गई न मनिया, मरो विसूर विसूरे। चूड़ा भन पलंग स्यों मुंदे, सण बाई सण बाहा, एते वेश करेंदिए मुंदे, सौरा तो अवराहा। ये जो तू चूड़ा पहने है, इनू पलंग दे पावे नाल ही तोड़ दे, जोर नाल। क्यों? तेरिया इना बावां नू पति दा कंठ ते कदी नसीब होया नहीं, पति दा मिलन ते नसीब होया नहीं, ते जिन्हां बावां नू कदी पति ने पकड़िया नहीं, ते जो बावां कदी हार नहीं बनिया कंठ दा, तोड़ दे चूड़े नू। इतना जोर नाल पावे ते अपना हथ मार, तेरी बांह भी टुट जाए, ये चूड़ा भी टुट जाए। गुरु नानक देव जी महाराज दा ए परम वाक वडहंस राग दा, चूड़ा भन पलंग स्यों मुंधे, सण बाही सण बाहा। पलंग दे पावे नाल तोड़ दे इस चूड़े नू, पर सिर्फ चूड़े नू ही कहूं, इन्हां बावां नू भी तोड़ दे। कारण क्यों? सण बाही सण बाहा, एते वेश करेंदिए मुंदे, सौरा तो अवराहा। माठ गुंदाई पटियां भरिए मांग संदूरे, अगे गई न मनिया, मरो विसूर विसूरे। श्रृंगार ते ओही महान है जो प्यारा लगे, प्रवान हो जाए, नित्य श्रृंगार व्यर्थ चला जाता है। तो सतगुरु इत्थे फरमान पे करते ने, बड़ा ही धार्मिक श्रृंगार कीता, ते धार्मिक श्रृंगार है परमात्मा दी प्रसन्नता लई, प्रभु दी प्रसन्नता लई। तरह तरह दे धार्मिक दुनिया दे धार्मिक चिन्ह ने, धार्मिक रूप रेखा है, धार्मिक श्रृंगार ने, पर श्रृंगार ओही महान है जो परमात्मा नू प्यारा लग जाए ते परमात्मा नू प्रवान हो जाए। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, लख श्रृंगार बनाया कारज नाही केत। लखां तरह दा धार्मिक अडंबर कीता, कर्म कांड दे तू प्रवृत्त होया, पर कम सिरे ते चढ़िया नहीं। ऐ जीव इस्त्री, सारे कर्म तू कीते, सारे धार्मिक चिन्ह तू धारण कीते, पर परमात्मा दा मिलाप ते होया ना, तो सिंगार ते व्यर्थ चला गया, एवें चला गया। जित दिन देह बिनस सी, तित वेले कहसन प्रेत। ये सोनी देही जिसनू तू हर वक्त श्रृंगारिया है, संवारिया है और प्यार कीता है, बड़ी हिफाजत नाल इसनू रखे है और बड़िया नाल संबंध जोड़े है, और बहुत सारे तेनू संबंधी समझते ने। पर जिस दिन इस देही दे चों प्राण पंखेरू उड़ जाणगे, यही संबंधी कहणगे इते प्रेत है, कड्डो घर दे चों, छेती कड्डो, जल्दी कड्डो। तित वेले कैसन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम, किसे न देनी भेत। नवे संबंध जुड़नगे जमदूतां दे, नवे जन्म, अगले जन्म। पर ये हुण किहड़े जन्म दे चला गया, जमदूतां ने इन्हां जन्मां ने किहड़े जन्मां दे पा दिता है, ये किसे नूं कोई पता नहीं। पुराने संबंधियां नूं कोई पता नहीं कि किथे गया, किहड़ी थां जाके जमया, किथे गर्भ दे च प्रवेश कर गया, किहड़े घराने चला गया। किसे नूं कुछ भी बोध नहीं, किसे नूं कुछ भी जो है पता नहीं।
लेकिन रुदन है, दुख है कि बिछोड़ा हो गया, देही बिछड़ गई। साहब अगां चल के फरमान करते ने, छड़ खड़ोते खिने माहे जिन सू लगा हेत। बड़ा प्यार सी, जिन्हां नाल बड़ा स्नेह सी, जिन्हां तो सदके होण नूं, कुर्बान होण नूं हर वक्त जी करदा सी, एक छिन दे ची साथ छड़ गए और सिर्फ मरघट तक दा ही साथ निभाया है। तन्हाई छोड़ के चले आए, संबंध टूट गए। तो साहब कहंदे ने, हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत। आखिरी प्राण जद निकलते ने, धार्मिक विद्वानां दा ऐसा कहना है कि आखिरी प्राण नाभि दे चाहुंदे ने, जिसनू धुनी भी कहंदे ने। धुनी दरअसल धुन इत्थों ही उत्पन्न होंदी है, आवाज इत्थों ही उत्पन्न होंदी है। और जब धुनी तो ये आवाज उठदी है, नाभि तो ये आवाज उठदी है, इसनू कहंदे ने पराबाणी। और ये आवाज जद हिरदे तक पहुंचदी है, इनू कहंदे ने पसंती। और ये जद कंठ तक पहुंचदी है, इनू कहंदे ने मधमा। और जद रसना बयान कर देंदी है, इसनू कहंदे ने बैखरी। ये जो जबान बोल रही है, इस सब तो पहले नाभि तो उठदी है आवाज। इस वास्ते नाभि दा एक नाम है धुनी। आम जगत ने कदी ध्यान नहीं दिता कि नाभि नू धुनी क्यों आख्या जा रहा है। दरअसल धुनी दा मरकज है, धुनी इत्थों उत्पन्न होंदी है, आवाज इत्थों उठदी है। जितना भी असी पे बोलते हाँ, कहंदे ने धुनी पूरी नहीं खुली, नाभि पूरी नहीं खुली, अधूरी खुलदी है। और उस दे च असी ये बोल बार प्रगट करते हैं बैखरी बाणी दे राही संसारिक। ये नाभि पूरी खुल गई है तो कहंदे ने फिर अठे पैर अंदर अनहद धुनी चल पैंदी है। ओ बंदा फिर परमात्मा नू सुनदा है और फिर वो जितना बोलदा है उन्होंने ऐसा महसूस होता है, हुण मैं नहीं, हुण मैं ते रहा ही नहीं, हुण जो कुछ बोल रहे है परमात्मा बोल रहे है। जैसे कि गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, हाँ आपों बोल न जानदा, हाँ कहा सब हुक्म आओ जियो। मैं ते उसदे हुक्म दे कह रहा, बोल रहा, ओही बोल रहे है, मैं किथे पे बोलदा। जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। इतने खसम दे बोल जैसे आ रहे ने, ओही बोले जा रहे ने। तो ये बोल अठे पैर अंदर चल पैंदे ने। और इस गल दा सबूत है, नाभि पूर्ण तौर ते खुल गई, धुनी पूर्ण तौर ते खुल गई। एक होर अवस्था है, उस वक्त भी ये नाभि पूरी दी पूरी खुलदी है, वो है मौत। जद आखिरी प्राण निकलदा है, प्राण पैरां चों निकल गए, हत्थां चों निकल गए, अखां चों निकल गए, कन्नां चों निकल गए, सारे शरीर दे चों प्राण निकले। आखिरी प्राण वो जो नाभि दे च है, वो जद निकलदा है, उसे दा बार बार गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च इशारा है, आज काल खुले तेरी गांठड़ी। आज कल दे च तेरी नाभि दी गंढ खुलण वाली है। एक मौत ऐसी चोट है, नाभि खुलदी है। एक सिमरन दी चोट जद शिखर ते पहुंचदी है, तां भी नाभि खुलदी है। उस वक्त भी एक मौत हो जाती है, मन दी मौत हो जाती है, नाभि खुल जाती है, या तन दी मौत हो जाती है, नाभि खुल जाती है। नाभि ए गंढ पूर्ण तौर ते खुलेगी, या तन दी मौत होवे या मन दी मौत होवे। इहदे खुलण दे नाल ही तन मुर्दा हो जाता है, इहदे खुलण दे नाल ही मन मुर्दा हो जाता है। पर जद मन मरदा है ते तन जिंदा रहिंदा है, उस मनुख दी जिंदगी ईश्वरमई हो जाती है, परमात्मामई हो जाती है। गंढ उसदी खुल गई, नाभि उसदी खुल गई। हुण अठे पैर उसदे अंदर धुनी चल रही है, परमात्मा दा नाम अनहद नाद अठे पैर उसदे अंदर जो है वज रहा है। और बार बार उठदियां बैठदियां सौंदियां उसे धुनी दे च मगन रहिंदा है, उसे नूं सुन सुन के आनंदित होंदा है। और ये नाम जो प्राचीन संतां ने रखे है, धुनी बिल्कुल ठीक रखे है।
जिस वक्त ये नाभि खुलती है तो बंदे दियां मुठियां बंद होंदियां ने, हाथ मरोड़दा है, तन ते कंबनी छिड़ जाती है, दंद वजदे ने। ये हालत होवे तो समझना या ते मन दी मौत हो रही है या तन दी मौत हो रही है। सिमरन करदियां करदियां जद मन बिल्कुल खत्म होने लगता है और सिमरन चरम सीमा ते पहुंचता है, उदों भी कंबनी छिड़ जाती है, दंद वजन लग पैंदे ने। ऐसी हालत नूं वेख के कई दफा घर वाले निकटवर्ती ऐसा सोच बैठते ने किधर पागल ते नहीं हो गया, इनू कोई बुखार ते नहीं चढ़िया, इनू कोई ताप ते नहीं हो गया। पर पिंडा ते बिल्कुल आम हालत दे चाहुंदा है, नबज ठीक चल रही होंदी है, हिरदे दी धड़कन बिल्कुल ठीक, शरीर दी सारी क्रिया ठीक चल रही होंदी है, पर कंबड़ी छिड़ जाती है, मुठियां बंद होंदियां ने, दंद वजदे ने। ये सब कुछ इस गल दा सबूत है कि नाभि खुल रही है, और नाभि खुलदी है या ते सिमरन दी चोट नाल या मौत दी चोट नाल, या मन मरण लगे ते खुलदी है या तन मरण लगे ते खुलदी है। पहचान की है? साहिब दसते ने, हाथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ सेत। हाथों दे मरोड़ पैंदे ने, मुठियां भीचदा है, कंबनी छिड़ी है, और जैसे ये गंढ खुली, आखिरी प्राण निकलिया, तन दे उत्ते स्याही छा गई, ते फिर तन सेत चिट्टा हो गया, क्योंकि खून पानी हो जाता है और शरीर अपना रंग बदल देता है। हुण साहिब कहंदे जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। जो कुछ ये बीजदा है और जीवन भर जो बीजे है, जो कुछ बीज बीज के खादा है ते बीजे होया जो कुछ बच गया है, ओही हुण अगे इसनूं प्राप्त होवेगा, ओही ये जो है खावेगा। खेड सारी कर्मां दी है, बीजे होए बीजां दी है। जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत, नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज भादरों दे महीने दा उपदेश करदे होया फरमान करदे ने, अरदास कर परिपूर्ण परमात्मा दे चरनां 'च, हे प्रभु मैं शरणागत हां, तेरी शरण दे च हां, तू मेहर कर, बख्शिश कर, अपने गुणां दा जहाज दे, ताकि मैं भव सागर तो पार होवां, संसार सागर तो पार होवां। से भादोए नरक ना पाइए, गुरु रखण वाला हेत। जिन्हां दे सिर दे उत्ते गुरु रखवाला होवे ते जिन्हां दे अंदर गुरु दा प्यार होवे, भादरों दे महीने दा उपदेश ओ नरकां दे च नहीं जांदे, ओ दुखत नहीं होंदे, ओ पीड़ित नहीं होंदे। सारा महीना उन्हां दा आनंदमयी हुंदा है। भादोए भरम भुली भर जो बन पछताणी, जल थल नीर भरे बरस रुते रंग माणी। बरसे निसकाली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते। प्र्यो प्र्यो चवे बबीहा बोले, भयंगम फिरे डसंते। मच्छर डंग सायर भर सुभरे, बिन हर क्यों सुख पाइए। नानक पूछ चलो गुर अपने, जय प्रभ ते ही जाइए। भादरों दे महीने दा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा तुखारी राग दे 12 माह दे उचारण कीता ए उपदेश, ए संदेश। भादरों दा महीना इसने भरम पैदा कर दिता। जवानी वाकई भादरों दा महीना है और भरम विच, क्योंकि साफ सदगुरु कहंदे ने भर जो बन पछताणी,
पूरा जोबन जवानी युवा अवस्था। जोबन अवस्था दे जवानी विच वस्तुआं जैसियां आउंदियां ने सही रूप दे नहीं दिखाई देंदियां। वस्तु कुछ होर है, दिखाई कुछ होर देंदी है, चीज कुछ होर है, समझदा कुछ होर है। वैसे तो यह गल स्पष्ट है कि जिंदगी दियां ये जिहड़ियां 3 अवस्थावां ने, बचपना, जवानी और वृद्धावस्था। एक बच्चे नूं जो फुल दिखाई दे रहा है गुलाब दा, जरूरी नहीं एक जवान नूं ओही रूप दिखाई दे रहा होवे, उन्हें कुछ होर दिखाई देंदा है। और एक बिरध, एक 80-85 साल दा बिरध जद उस फुल नूं वेखदा है तां ओह किसे होर रूप दे च वेखदा है। उम्र दे तकाजे नाल सब कुछ बदलदा है, दृष्टि भी बदलदी है। पर जवानी एक ऐसी अवस्था जिस दे च भरम ही भरम है। बच्चे कोल अज्ञान है ते ओह अज्ञान दी दृष्टि हर पासे फैलांदा है। बुढ़े कोल ज्ञान है, वो सोच विचार नाल हर वस्तु नूं देखदा है ते अपनांदा है। पर जो जवान है इहदे कोल भरम है, बहुत वड्डा भरम। वस्तु कुछ होर है, उन्हें समझदा कुछ होर है, चीज कुछ होर है, जानदा कुछ होर है। अंदर उछाल है खून दे जज्बियां दे। इस वास्ते आम आख्या जांदा है जवानी ते एक हड़ है। तो जैसे हड़ दे च बेड़ी ठेलनी ते पार करनी अति कठिन है, जवान अवस्था दे च पवित्रता कायम रखनी ते प्रभु दा मिलाप हासिल करना बहुत औखा है, बहुत औखा है। साहिब गुरु अर्जन देव जी फरीद दे श्लोकां दे एक श्लोक बड़ा सुंदर उच्चारण करते हैं। फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुवनड़ी दे, विरले के पायन जिना प्यारे ने। जवान उम्र होवे, कंचन वर्गी काया होवे, खूबसूरती होवे, कोई विरले ही जवान ने जो अपने आत्मा दी जो है स्वरूप तो ते खूबसूरती तो मोहित हो सकन, प्रेरित हो सकन। बुढ़ेपे विच तन करूप हो जाता है, पर उम्र दे तकाजे करके मन सुंदर हो जाता है, उहदी शांति आ जाती है, कुछ ठहराव आ जाता है, कुछ सबर आ जाता है, कुछ दूरदृष्टि आ जाती है। जवानी दे तन ते अति सुंदर है, अति सुंदर है। वाकई जवानी दा ही ना सुहप्पण है, और कोई खूबसूरती नहीं। ये अवस्था ही खूबसूरत है, ये जवानी ही खूबसूरती है। पर जवानी दे जितना तन खूबसूरत है, देखण दे आया है मन उतना ही बदसूरत है। ते भादरों बनिया पे दो भा, ये तन दे तल ते कुछ होर है, ये मन दे तल ते कुछ होर है। ये भादरों दा महीना बने होया है। वाकई जवानी भादरों दा महीना है। साहिब उपदेश करते ने, भादोए भरम भुली भर जोबन पछताणी। भादरों दे महीने विच जवानी दा, जोबन दा बहुत वड्डा भरम पैदा हो गया, भुलेखे पैदा हो गए। और इन्हां भुलेखियां दे कारण करके प्रभु नाल विछोड़ा बनिया रहा, दूरी वधदी गई। जल थल नीर भरे बरस रुते रंग माणी। भावे बदल ते बरसदे पे ने, सरोवर भर गए ने, धरती सरस गई है, बहुत सोहनी रुत बनी हुई है। पर कीता की जाए जवानी दा भरम। भावे सतसंग दे सरोवर ते भरे पे ने, गुरु बदल ते बरसदा पे है, कीर्तन दे राही, कथा दे राही, शब्द दी गुंजारा दी राही चारों पासे पिया बरसदा है, भरे पे ने सतसंग दे सरोवर। पर कीता की जाए जवानी दा भरम। सरोवर दा जल पीना नसीब नहीं, और इन्हां बूंदां तो सरशार होना ये लोड़ नहीं, क्योंकि भरम है, बहुत वड्डा भरम है। यही कारण है कि सतसंग दे वृद्धावस्था या ढली हुई उम्र दे लोग ही ज्यादा होंदे ने, जवान नहीं। भावें सरोवर भरे पे ने, भावें बारिश हो रही है, पर जवानी दा भरम इन्हां सरोवरां दे नेड़े नहीं आउंदा। जवानी
एक बहुत वड्डा भुलेखा पैदा कर देंदी है। गुरु नूं बदल नाल तस्बीह दिती है, सत्संग नूं सरोवर नाल तस्बीह दिती है कबीर ने भी। कबीर अंबर घन हर छाया, बरख बरे सरताल, चातरिक ज्यों तरसत रहे, तिनको कौन हवाल। परस रहा है गुरु ते। भर गए ने सतसंग दे सरोवर, ते फिर भी कोई प्यासा व्याकुल घुम रहा है, तड़प रहा है, तां ए उसदी अज्ञानता, ए उसदी सोचनी। तो साहिब कहंदे भावें भादरों दे महीने सरोवर ते भरे पे ने, धरती ते सरस गई है, जल थल नीर भरे, बरसरू ते रंग माणी, रंग मान सके। चारों पासे सरोवर ते भरे पे ने, धरती ते सरसी है, पर कीता की जाए जो बंदा भरम। बरसे निसकाली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते। दूसरा ख्याल, क्यों सुख बाली, बाली कुआरी कन्या, व्याण योग जो जोबन ते पहुंची है, पर बाली है, सुहागण नहीं है, कन्या है, सुहागण नहीं है। अगर ये बहुत सारा श्रृंगार कर लवे और काफी समा श्रृंगार ते ला देवे, तो सारे दा सारा श्रृंगार भार है, बोझ है। भगत सिरमौर श्री कबीर जी दा सुंदर वाक, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाज बधारा। बाली दा श्रृंगार व्यर्थ है, क्योंकि जिसले श्रृंगार है वो तो है ही नहीं। मनुख दे कोल सारे धार्मिक चिन्ह होवन, ते सारे दा सारा धार्मिक कर्म कांड होवे, प्रभु मिलाप ना होवे, परमात्मा दी याद ना होवे, ये सारा श्रृंगार बाली दा श्रृंगार है, ये कन्या दा श्रृंगार है, और ये श्रृंगार भार हो जाएगा। इस वास्ते साहिब कहंदे ने भावें बरखा दी रुत है, भावें कालियां घटावां बरसदियां पईयां ने, भावें मोर बोलदे पे ने, दादर बोल रहे ने, मेंढक बोल रहे ने, चारों पासे वातावरण संगीतमई बनिया होया है, पर बाली नूं सुख किथे। बरसे निसकाली क्यों सुख बाली, दादर मोर लवंते, प्रयु प्रयु चवे बबीहा बोले, भुयंगम फिरे डसंते। चारों पासे पपैया बोल रहे हैं, भुयंगम सप भी इधर उधर घूम रहे ने, डंग मारदे पे ने। भर जोबन जवानी दी अवस्था, विकारां दे सप निकल आउंदे ने, बार बार गाहे बगाहे वो अपना डंग मारदे रहंदे ने। ते सिर्फ विकारां दे भुयंगम ही नहीं, मच्छर डंग सायर भर सुब्बर, बिन हर क्यों सुख पाइए। मच्छर भी, माड़े ख्यालां दे मच्छर भी बार बार कटदे ने, हर वक्त जो है डंग मारदे ने। भावें रुत ते बड़ी सोहनी है, भावें सरोवर ते भरे पे ने, भावें जवान अवस्था ते बड़ी महान है, बहुत अच्छी है, और चारों पासे सतसंग दे सरोवर भी ने, पर एक बहुत बड़ा भरम है। उस भरम करके प्रभु बिसरे होया है। तो हुण प्रभु तो बिना सुख किथे, बिन हर क्यों सुख पाइए। नानक पूछ चलो गुर अपने, जह प्रभ ते ही जाइए। मैं अपने गुरु कोलों पुछदा, हे गुरुदेव बख्शिश कर।